देखो अभी हम लोग यहाँ पे एक नया बार क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है। टेलविंड सीएसएस आप लोग को अप्लाई करना आता है, वो स्टार्टिंग से वो भी बताऊँ। टेलविंड हो जाएगा ना, तो इसमें टेलविंड सीएसएस पहले से अप्लाई कर रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो नया बार आप लोगों ने आपने क्रिएट किया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइवर का हम लोग क्लोन बना के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पे फाइवर है, देन फाइवर प्रो है, देन एक्सप्लोर है और बिकम अ सेलर है। ये सारे लिंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक JSX रिटर्न करवाएंगे और इसके अंदर अपना एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट करेंगे, उसके अंदर इमेज, इसके अंदर फाइवर का लोगो रहेगा, लोगो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फाइवर का जो लोगो है, ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस इमेज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिव के अंदर हम लोगों को कुछ नैव लिंक्स प्रोवाइड करने हैं, जो आपके ये वाले हैं, फाइवर प्रो, एक्सप्लोर, इंग्लिश, बिकम अ सेलर, ठीक है, ठीक है। प्रो, एक्सप्लोर, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, बिकम अ सेलर, साइन इन, बटन, ज्वाइन, ठीक है। क्लास नेम, क्लास नेम में क्या आएगा, देखो उसको अभी हम क्रिएट करेंगे, पहले देख लेंगे कि कहाँ पे बन क्या रहा है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना NAVBR, ठीक है, नया बार को यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करवा लेंगे। और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक नया बार यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन हमने इसमें अभी डिजाइनिंग नहीं करी है, तो डिजाइनिंग करते हैं करके, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका क्लास नेम, ठीक है, H-3 W-5, हम लोग यहाँ पे सिर्फ H देंगे, ठीक है। H में आपको 8 देना है। इसमें आपके हाइट विड्थ कैसे काम करती है, क्लियर है आपको, नहीं है, या इसको एक्सप्लेन करता हूँ? ये उसमें से देखना पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर आपको, जैसे अगर जिसमें पिक्सल्स में वैल्यू आती है ना, हाइट विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इनमें पिक्सल्स में वैल्यू आती है। तो, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि 1 से लेके 10 तक तो प्रॉपर नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का मतलब क्या होता है, 4 पिक्सल्स। 8 का मतलब क्या हुआ, 4 × 8 यानी 32 पिक्सल्स है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर मेरे को कुछ कस्टम वैल्यू देनी है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बात नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और पिक्सल्स में वैल्यू दे दो, VH में वैल्यू दो, VW में, जो वैल्यू हमारी CSS में काम करती थी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद वही वैल्यू आप प्रॉपर दे सकते हो इसके अंदर। लेकिन इसमें क्या होता है कि डिफॉल्ट आपका 8 नॉर्मल है, क्योंकि 8 कहीं बार क्या होता है, हमको एक हाइट देनी होती है नॉर्मल, तो 8 हम लोग देते हैं सिलेंडर, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास नेम इसमें देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स से क्या होगा, एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। पैडिंग देंगे हम सिर्फ 4, तो नॉर्मल वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो आइटम्स है ना मेरे, इनको मैं क्या करूंगा, इनका जो टेक्स्ट डैश यहाँ पे MD में कर दूंगा इनको, ठीक है। टेक्स्ट डैश एक्सेल अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से ग्रो हो जाएंगे साइज में, ठीक है, क्लियर। SM करूंगा तो और छोटे, ठीक है। MD का मतलब होता है मीडियम। बेस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, जो हमारे जैसे अभी दिख रहे थे, ठीक है। और फॉन्ट का मतलब क्या होता है, हाँ, फॉन्ट साइज जो होता है, थिकनेस बढ़ाने के लिए, फॉन्ट सेमी बोर्ड ऐसे करके, क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट डैश MD, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट, अगर आपको कलर देना है इसके अंदर तो कलर टेक्स्ट देते हैं और फिर कलर का नेम देते हैं, जैसे ग्रे हो गया। अब देखो
व्हाइट और ब्लैक के अलावा जितने भी कलर्स हैं उनमें इसके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, मतलब 100 से लेके 1000 तक, 100 की टेबल में 100 200 300 ऐसे करके डार्कनेस के हिसाब से। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ और ग्रे लिख दो चुपचाप। ठीक है, ग्रे। अगर आप यहाँ पे कलर कोड डालना चाहते हो तो वैसे भी आप डाल सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे करके इनकी मतलब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब प्रैक्टिस करोगे ना घर में तभी आएगा समझ में, घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। ठीक है, ग्रे यहाँ पे क्या आएगा आपका 700, तो ग्रे में क्या हो गए हमको दिखने लगे। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गैप देंगे, गैप में 4 पिक्सल्स का गैप आया इसमें। ठीक है, आपको CSS यहाँ पे जब करी हुई होगी ना तो ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें कराई हुई होगी। ठीक है, ML नहीं, MR-ऑटो से क्या होता है बताओ, मार्जिन राइट ऑटो। इससे बचा हुआ स्पेस कहाँ चल जाता है, इसके राइट साइड में, लेकिन यहाँ पे ये इमेज वाला है। ठीक है, हमें कहाँ डालना है, हमें इस डिव के MR में ऑटो देना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा हमको हाइट लगानी है, तो सारा बचा हुआ स्पेस कहाँ चले गया, इसके राइट साइड में। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट एक्सेल दे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना? अब इसके बाद यहाँ देखना, छोटे हैं थोड़े, MD है, MD हमारे, हम भी MD रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन बटन हम लोगों को क्रिएट करना है। ज्वाइन बटन में क्या करेंगे हम लोग, एक तो बॉर्डर देना है हमें। ठीक है, बॉर्डर के बाद बॉर्डर का जो कलर है ब्लैक या फिर ग्रे जो भी देना है, ब्लैक ही दे देते हैं। उसके बाद राउंडेड, राउंडेड के बाद आ जाएगा इसमें क्या, है शून्य में बस हो। x डिवाइड डैश 2। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, देखो ऐसे करके एक बटन क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर है नहीं है? y एक्सिस में मार्जिन और dx का मतलब है x एक्सिस में। ठीक है, क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं है, सारा क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आइटम्स सेंटर। देखो यहाँ पे क्या होगा, अलाइनमेंट पहले ऊपर नीचे जा रहे थे, फाइबर ऊपर ये कुछ नीचे, अब एक अलाइन हो गए, एक लाइन में आ गए ना। इसमें एक शैडो भी दे देंगे हम, डैश एक्सेल। देखो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना पूरा? देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा का पूरा एक फाइबर का क्लोन बनाएंगे इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये वाला जो है ना, यहाँ पे पहले एक होम पेज हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को नेम नहीं डालना है अभी। ठीक है, नेम हम लोग यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक डिव क्रिएट करना है, डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट करना है, उसके अंदर h1 देना है। ठीक है, और h1 के अंदर ये वैल्यू देनी है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हमें यहाँ पे br देना है। br देने के बाद आपका कुछ ऐसा दिखेगा। पहले एक वो क्रिएट कर लेना है, इसका क्या, HTML का वाला पार्ट। ठीक है, ये क्लियर है ना, क्या क्यों करा हमने? अब यहाँ पे देखना क्या है, एक इनपुट टैग है ना, एक इनपुट टैग तो है। अरे यार, इनपुट टैग में हम लोग क्या करेंगे, हाँ इनपुट टैग करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या करेंगे, सर्च फॉर एनी सर्विस। जो आपकी फ्रेंड है ना वो क्या कर रही है, जो आपकी फ्रेंड है वो अभी क्या कर रही है,
फुल सेल्फ वाला जो इन लोग का है ना। अभी 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 कोर्स कर ही लिया फिर नहीं जॉब कर रही कंप्लीट होने वाला है। है ना? और वो मेरे बहुत बाद में आई है। मनीष सर जब से जब आई थी इसी ईयर आई थी। तो उनको आप रेगुलर भी तो नहीं आ रहे हो। हाँ मेरी भी गलती, मैं आती थी तो ज़्यादा, पहले भी बहुत छुट्टी थी, पर अभी मैं आऊँगी जब क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम में क्या देना है हमें? यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने से क्या होगा, इसमें बॉर्डर हमारा क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आउटलाइन को नन कर देंगे, आउटलाइन डैश नन, ठीक है। आउटलाइन नन से क्या होता है, क्लिक होने पे ब्लैक कलर का आ रहा था ना, वो हट जाएगा। तो बाकी स्टाइलिंग बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं ताकि दिख जाए, ठीक है। फाइवर वाले में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक सर्च का बटन है। सर्च के बटन में हम लोग क्या करेंगे, आईसी आइकन कैसे लाते हैं मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। वहां से जाएंगे, इसमें थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, ये बटन क्रिएट करने हैं। अब बटन में अब एक यहाँ पे ना ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये जो इसका पीछे का बैकग्राउंड है, वाइब कोडिंग के पीछे देखो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, थोड़ा सा क्या है, हाँ जैसे ये वाला है, देखो ये ग्रे आ रहा है ना पीछे को, मतलब ऐसे ब्लर टाइप का हुआ है, ठीक है। जैसे शाम होती है ना उसकी, मतलब नाइट विजन टाइप का ऐसे, ठीक है, वैसी। तो ये कैसे करते हैं हम, ये भी हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे बटन डिव के बाहर आके करना है, ठीक है। ये इनपुट का डिव अलग रहेगा, ये H1 का डिव अलग रहेगा, ये आपका बटन्स का डिव अलग रहेगा, ठीक है, ताकि हम इनको आसानी से मैनिपुलेट कर सके बाद में। बटन में हम लोग क्या करेंगे, हैं? अभी देता हूँ मैं, ऊपर पे लिख लूँ बटन डिव ऐसे करके, इनपुट डिव ऐसे, ठीक है ना, इनपुट डिव स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डिव, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका वेब, जो भी आपका यहाँ पे बटन है वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट और ये 4 आपके बटन यहाँ पे 5 है ना, कितने 1 2 3 4 5 है, 5 बटन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेकिन इसमें अभी डिजाइनिंग करनी है, इसलिए बाद में कॉपी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रस्टेड बाय, यहाँ पे इमेजेस आएंगे आपकी, डिव यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पैन, यहाँ पे एक डिव देते हैं हम लोग, डिव TRUST ट्रस्टेड बाय, ठीक है। ट्रस्टेड बाय के बाद डिव इमेज, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे कॉपी, बहुत बड़ा तो नहीं आ गया है, ये इमेज बहुत बड़ा आ गया, बहुत बड़ा, ये इमेज है सर, हाँ गूगल की, ये बहुत बड़ा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग अपने उसमें सेव कर लेते हैं इस इमेज को, फिर वहां से यूज करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको पता भी चल जाएगा कि इमेजेस को हम लोग कैसे यूज करते हैं लोकल में सेव करा के। यहाँ पे एक SVG करके सेव हुआ है, इस फाइल को आप कहाँ ले जाओगे, इस फाइल को आप रखोगे कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाओगे, इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना ताकि सब चीज सेपरेट रहे, ठीक है। IMAGES इमेजेस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोगोज, इमेजेस के अंदर हमने लोगोज बनाया, तो डॉट जिप, यहाँ पे जो भी हमारी फाइल है वो हमने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। वीडियोस करके मैं एक और नया फोल्डर बना दूंगा ताकि ये स्लैश वाला हट जाए, ठीक है। इमेजेस के अंदर लोगोज है, लोगोज के अंदर हमारी इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कैसे करनी है, कहाँ यूज करनी है हमें, होम पेज के अंदर। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे इमेज को आप हमेशा इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट करना है आपको कहाँ से, इसको एक नाम देना है, ठीक है। फ्रॉम में क्या करना है आपको, फ्रॉम में पाथ देना है प्रॉपरली। यहाँ पे देखो मेरे को कौन सा फोल्डर दिख रहा है, अभी SRC दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर जाऊंगा, मेरे को जब इमेजेस वाला फोल्डर दिखेगा ना, वहां पे स्लैश करके अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डाउनलोड
डॉट एसवीजी। ये ना रिएक्ट आपका इमेजेस को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए आपको खुद से ही लिखना होता है चीजें, ठीक है। अब लोगो में क्या करोगे आप, यहाँ पे एसआरसी में जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे, लोगो आप यहाँ पे पास करोगे, ठीक है। अब ये आपको मिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? गलत। हाँ, ठीक है। डज द फाइल एग्जिस्ट, आपको यहाँ पे देखना है जो आपकी इमेजेस है ना, इमेजेस के अंदर लोगोज है, लोगोज के अंदर डाउनलोड वन है, डाउनलोड डॉट एसवीजी नहीं है, तो मैं इसको डाउनलोड बना देता हूँ रीनेम करके, ठीक है। अब आपका एरर जो है वो गायब हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे भी बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है, इसलिए हमको क्या हो रहा है, वो इमेज दिख, हाँ वही बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लास नेम बीजी डैश ब्लैक, ब्लैक में हमको कोई वैल्यू नहीं देनी होती है, तो ऐसे करके इमेज आ गई ना, सब हट गया, कोई नहीं। टेक्स्ट डैश वाइट, वाइट में आ जाएगा यहाँ पे क्या, ऐसे करके, क्लियर है इतना। अब थोड़ा बहुत इसको क्या बनाएंगे हम लोग, एट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि यूजर भी देख सके। क्लास नेम यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट डैश 6 एक्सेल, क्लियर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक हाइट देंगे बहुत बड़ी, एच डैश क्या देंगे, 80 वीएस देंगे, 80 वीएस हम लोगों ने इसमें क्या दे दी, हाइट दे दी, क्लियर है इतना। इसके बाद क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे ये जो डिव बने हुए हैं हमारे, ये डिव क्या हो रहे हैं, डिव, ये डिव्स क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे ना, यहाँ तक के डिव है, इसको मैं एक अलग डिव में रैप कर दूंगा ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, इसमें इसको बीच सेंटर में ला सकूं, मेरे को सेंटर में चाहिए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर में है ना। वीडियो हम अभी एट द एंड लगाएंगे इसमें, ठीक है। वीडियो वाले में अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फ्लेक्स लगाएंगे, ठीक है। फ्लेक्स पोल, पोल से क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो जाता है, आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत गैप भी दे देंगे, गैप 4, गैप 4 से क्या होगा, इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आइटम्स एस सेंटर, ओके, शायद गैप ही दे, ठीक है। आइटम्स डेट सेंटर जो होता है ना आपका, ठीक है, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स ही देना है, मेरे को यहाँ पे चाहिए, एक्स एक्सिस में चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो आइटम फ्लेक्स दिया और आइटम सेंटर दिया, तो अब क्या हो गया, सेंटर में आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो इस डिव के अंदर जितने भी डिव है, ये वाला डिव हेडिंग का है, ये वाला, इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए, देखो हेडिंग के बाद इनपुट के थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट अलग से आना चाहिए, ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिव में जाएंगे, क्लास देंगे फ्लेक्स कोल गैप कोल, ठीक है, कोल में आ गया। और यहाँ पे क्या दे देंगे, फ्लेक्स भी देंगे, ठीक है। फ्लेक्स कोल दे दिया और दूसरा थोड़ा बहुत गैप भी दे दिया, कॉलम में गैप आ जाएगा, इससे आ गया ना, थोड़ा गैप आ गया इनके बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम पैडिंग देंगे P-8, ठीक है, आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो इनपुट है अपना, इसकी विड्थ हम थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, W डैश क्या करेंगे यहाँ पे 720 पिक्सल, 720 पिक्सल्स, ठीक है, ये आ गया। हम इसको यहाँ पे ना करके ना, देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना आपका जो डिव है, इसको मेरी एक हाइट विड्थ मिली हुई है, तो मैं इसमें ना देखे ना, इस वाले डिव में क्या करूंगा, विड्थ दूंगा, ठीक है। क्लास नेम, इसको मैं क्या दूंगा, विड्थ दूंगा, कितनी, 720 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स। और यहाँ पे ना इसका बैकग्राउंड भी मुझे वाइट करना है अभी, और इनपुट में क्या करूंगा, W डैश फुल, आ गया। उसके बाद आइकन तो अभी हम बाद में लगाएंगे, लेकिन आइकन में हम लोग एक काम अभी करेंगे, वो धीरे धीरे करते सब, ठीक है। इसका बीजी पहले वाइट करना है, बीजी डैश वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। इसमें एच डैश क्या करना है, 6 करना है, ये एच डैश 5 2REM, ऐसे करके एच डैश हम लोग देंगे इसमें कितना, 10 दे देते हैं,
10 में थोड़ा और इंक्रीज हो गया अभी भी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। 16 देते हैं एक बार, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 14 देंगे, कम हो गया। 14, 12, अब ठीक है, अब एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, राउंडेड करेंगे, राउंडेड भी हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का जो आपका आइकन है ना, इसको आपको क्या करना है, इसको बैकग्राउंड, इसके बैकग्राउंड से मैच कराना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपकी ना एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे स्टाइल करके, ये काम CSS से ही होता है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में आपको क्या करना होता है, RGB। ठीक है, RGB में एक वैल्यू देनी होती है आपको। ठीक है, RGBA 0,0,0,0.5 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका बैकग्राउंड जो होता है ना, वो इसके बैकग्राउंड से मैच हो जाएगा। लेकिन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वीडियो नहीं चले। हम वीडियो अप्लाई करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास नेम, क्लास नेम में यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे सबसे पहले, और बॉर्डर का क्या करेंगे, डैश वाइट रखेंगे, और बॉर्डर डैश यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर करेंगे अभी के लिए। ठीक है, अब ये क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे px-4 और py-2 करेंगे। ठीक है, और राउंडेड। ठीक है, राउंडेड आ गया आपका, यहाँ पे क्या है, राउंडेड। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब इन बटन्स को क्या करेंगे हम लोग, कॉपी पेस्ट मारेंगे 4 बार, हो गए। उसके बाद ना इस वाले डिव को मैं क्या करूंगा, एक क्लास नेम दूंगा यहाँ पे फ्लेक्स, और इसकी जो डब्ल्यू विड्थ है वो कितनी दूंगा मैं, जितनी मेरी आपकी इसकी डिव, इसकी विड्थ है 720 पिक्सल्स। ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपका ऊपर का जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो हम इसको इंक्रीज करेंगे और इसको भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों की विड्थ सेम है, तो हमें उन दोनों को सेम ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, अगर जब तक आपका यहाँ पे ये फिक्स नहीं हो जाता है। ठीक है, 920 पिक्सल्स, और यहाँ भी क्या आएगा, 920 पिक्सल्स। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपरली आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ना 1000 करके कुछ बड़ी वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं। पहले इसी को फिक्स कर लेते हैं, 1000 पिक्सल्स। ठीक है, अब प्रॉपरली आ रहा है, और इसमें थोड़ा बहुत आपको गैप भी देना है। तो गैप में क्या आएगा आपका, 4 दे देंगे, 4 देते हैं। 4 में यहाँ पे और ज़्यादा छोड़ो, इसको विड्थ को हटाई दो, डाली देते हैं, डाली दिया तो 24 पिक्सल्स कर देते हैं। हाँ, कलर करा दो, फिर बता दो, जैसे कि आपको पता चल जा रहा है कि कैसे कैसे करना है, हम लोग को पता ही नहीं चलता। प्रैक्टिस बाद में जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। सारा खिचड़ी बन जाता है फिर उसमें। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा समझ में। हम भी हैं, हम भी प्रैक्टिस करते हैं तभी क्लियर होता है, वरना नहीं होता है, ऐसे होगा ही नहीं। कितना ही यहाँ पे करूँ। ठीक है, टेक्स्ट इसमें क्या करूँगा, डैश ग्रे डैश 700, मेरे को उसका वो नहीं दिख रहा था ना, प्लेस होल्डर, अब दिखने लग गया देखो। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे PL दे दूंगा, PL में 6 दे दूंगा, PL डैश 6 7 दे देता हूँ, तो थोड़ा सा इधर भी हो गया। ठीक है, का मतलब क्या है, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, अब ट्रस्टेड बाय मेटा वाला आ रहा है, और इस लोगों को मैं क्या करूँगा, बार बार कॉपी करूँगा ऐसे करके, और इस वाले डिव में भी क्या दे दूंगा, क्लास नेम फ्लेक्स, और गैप दे दूंगा मैं इसमें 4 का। तो हमारा बन ही गया, पूरा बन चुका है, फिर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? अब लगानी है इसमें वीडियो, मेन टास्क। और ये चेंज करना है ना, एक में गूगल है, एक में तो आप करोगे यहाँ पे क्या है ना, आइकन, सबसे पहले आइकन वाला बताना है ना मुझे। जब उसकी वीडियो भी बननी है तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। उसके बाद हमको यहाँ पे आइकन पुट करना है। ठीक है, तो आइकन के लिए ना
यहाँ पे फॉन्ट ऑसम नहीं होता, जैसे फॉन्ट ऑसम में भी आप जाओगे ना, फॉन्ट ऑसम से डायरेक्ट आप यहाँ पे आइकन नहीं बुक कर सकते, आप फॉन्ट ऑसम सर्च कर लो। ठीक है, फॉन्ट ऑसम में जब भी आप कोई आइकन सर्च करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक आइकन आपको सर्च करके दिखाता हूँ, पहले कोई भी रैंडम आइकन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने हाउस क्लिक करा तो यहाँ पे भी ना मुझे ऑप्शंस मिलेंगे। देखना यहाँ पे देखो रिएक्ट का अलग आ रहा है, रिएक्ट में कुछ ऐसे यूज करना है करके बोल रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट में भी सेम यूज करना होता है, लेकिन रिएक्ट ये फॉन्ट ऑसम से भी बढ़िया लाइब्रेरी हमारे पास होती है रिएक्ट आइकन्स करके। डैश हाँ वो अपने वो करा था। हाँ, तो रिएक्ट आइकन्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्ट आइकन सर्च करो, यहाँ पे आपको सब चीज पता चल जाएगा, होम अबाउट जो भी है जितने भी आइकन्स हैं। लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है, अब आपको यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल आइकन्स। ठीक है, रिएक्ट आइकन, उसके बाद npm रन टैब, आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा। रिएक्ट आइकन्स में क्या होगा आपका, रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे आपका देखो सबसे पहले कौन सा आइकन था, सर्च आइकन है ना, सर्च आइकन, सर्च ये वाला लेंस है आपका। देखो जो भी आपको यहाँ पे सही लगे, मिलता जुलता लगे, वो हम लोग को लेना है। देखो एफ ए सर्च से हमको मतलब है इम्पोर्ट तो अब चार्ट हो जाता है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ए सर्च और यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस मारते हैं और एंटर मारते हैं, इम्पोर्ट हो गया ऊपर। ठीक है, ये स्टेप जरूरी होता है इसमें। हाँ, एफ करके ना इम्पोर्ट करते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे रिलोड करेंगे, रिलोड हो गया। हाँ आ गया। ठीक है, सर्च आइकन बन गया हमारा। ठीक है, अब सर्च आइकन का जो बैकग्राउंड है ना वो क्या था, ब्लैक था, है ना। VG डैश ब्लैक, और इसमें पैडिंग दे देंगे हम कितनी, 60। आ गया। और टेक्स्ट देंगे हम इसमें वाइट, तो गाइड हो गया। कोई नहीं, हम इसमें ना VG ब्लैक की वजह से गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक डिप के अंदर देंगे। सबसे पहले आई के अंदर देते हैं आपको, इटैलिक टैग के अंदर। ठीक है ना, FP सर्च हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्लास नेम देते हैं VG ब्लैक और टेक्स्ट वाइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रहा ना एक ऊपर लेकर आता करते हैं इसका भी कुछ। ठीक है, VG ब्लैक करने से हो रहा है सब गड़बड़, नहीं हुआ अभी वाइट।
ठीक है, इसकी जो पोजीशन है उसे हमको क्या करना है, रिलेटिव। देखो अब ना यहाँ पे एक मेन काम है हमारा। मेन काम क्या है, इस आइकन को कहाँ डालना है, इसके अंदर डालना है। ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है और थोड़ा ट्रिकी भी। इसके जो पेरेंट होता है ना, जिस भी देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनपुट और आइकन दोनों एक ही डिव के अंदर होने चाहिए। डिव को रिलेटिव मिलनी चाहिए पोजीशन, और जो आपका ये आइकन है ना, आइकन वाला डिव, इसको क्या मिलना चाहिए, इसको मिलनी चाहिए एब्सोल्यूट। और यहाँ पे टॉप से हम इसको 0 करेंगे और राइट से हम इसको करेंगे 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें थोड़ी सी हाइट दे देंगे, हाइट नहीं देंगे, हम इसे पैडिंग देंगे। पी वाई सब, पी वाई सब ऊपर नीचे सब बराबर है। 5 ज्यादा हो गई, 2 देंगे, 2 आपकी तब भी ठीक है, 3 देंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर आ रही है। और टॉप से क्या करेंगे, थोड़ा और खिसकाएंगे इसे, 2 से ज्यादा हो गई, 1 से प्रॉपर आ रही है ना। इसको थोड़ा बहुत राउंडेड कर देंगे, राउंडेड जो हो गया प्रॉपर ही दिख रहा है। क्या करना है, थोड़ा और इधर करना है, राइट से थोड़ा और कर देंगे, ठीक है। इतना कम है, 3 करते हैं। अब ठीक है, प्रॉपर ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जितना काम करना था कर दिया। इसके बाद इसकी बैकग्राउंड में वीडियो लगानी है। बैकग्राउंड में वीडियो हम कैसे लगाएंगे, ये आपका क्या है, डिव है। ठीक है, इसके डिव, एक पेरेंट डिव होगा। पेरेंट डिव में हमें क्या करना है, पेरेंट डिव में इसको सबसे पहले डिव में रैप करना है, और इसमें क्लास देनी है क्या, रिलेटिव। ठीक है, और जो वीडियो होगी, वीडियो टैग से वीडियो लगती है ना, एचटीएमएल वाला, एचटीएमएल में देखा होगा आपने कैसे लगती है, सोर्स एसआरसी के अंदर आपको कोई ना ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो लेके आनी है, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो दिखे। कभी कभी क्या होता है, कुछ वीडियोस ऐसी आ जाती है हमारे पास कि उनका व्हाइट होता है, तो हमारी टेक्स्ट ही दिखे वहां पे। तो पिक्साबे ठीक है, पिक्साबे ब्लैक बैकग्राउंड वीडियो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं जो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है ना। लेकिन बीच बीच में वाइट हो रहा है लेकिन ठीक है, फिर भी हमारे लाइफ ठीक है। कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार हमारी लाइफ है भी कि नहीं। वीडियो तो आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है, उसके पीछे डालना है। कैसे डालेंगे, इस वाले डिव में, एक तो पहले एक डिव में रैप करना था इसको, फिर अपने डिव में जो हमारा मेन डिव था उसमें क्या करना है, एब्सोल्यूट, और टॉप से 0 कर देना है, ऊपर चढ़ जाएगा उसके, चढ़ गया ना, वो प्रॉपर ही है। वो तो अभी चला दूंगा। वीडियो में आया तुम्हारा, कंट्रोल्स तो नहीं देना है, लूप देना है, और म्यूटेड और ऑटो प्ले। अच्छी लग रही है। हमारी वेबसाइट क्या होगी यहाँ पे प्रॉपर बन चुकी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद हम फॉर्म्स, आपका क्या क्या बचा है इसमें, क्योंकि देखो वेबसाइट क्रिएट करना आपको आ गया, स्टेट को मैनेज करना आ गया, एक फॉर्म्स बचा, कैसे क्रिएट करूँगी तो आप बताइए ना। प्रैक्टिस।